हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर साउंड। सो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर वी डिस्कस अबाउट साउंड। वी हियर एवरीथिंग विद द साउंड एनर्जी। जितना भी हम सुनते हैं दैट इज कॉल्ड साउंड, एंड साउंड इज प्रोड्यूसिंग बाय वाइब्रेशन। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है दैट कैन प्रोड्यूस द साउंड. So in this chapter we are knowing about how the sound is produced in humans and how the other objects produce the sound and what is a sound. So let's begin. Sound is a form of energy that produces a sensation of hearing in our ears. Sound वो form of energy है जो हमें sensation देती है, सुनने की sensation provide करती है, that to our ears, that is called sound. होता क्या है, जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वेव्स की फॉर्म में वो हमारी ईयर्स के ईयर ड्रम तक जाता है और वहाँ पे जाके वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। एंड वो जो हमारा ईयर ड्रम है वो क्या करता है, उसे आगे फिर ब्रेन को ट्रांसफ़र करता है और ब्रेन उसे समझता है। वाइब्रेशन इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन। जो हमारी वाइब्रेशन क्या है, मान लो ये हमारे मीन पोजिशन पे था, ये बैक मूवमेंट और ये फोर्थ मूवमेंट, यानी कि जैसे पेंडुलम है बैक और फोर्थ मूव करता है, उसी तरह से हमारी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है किसी ऑब्जेक्ट में। जैसे हमारे पास यहाँ पे टर्निंग फोक है, वाइब्रेटिंग कॉलम है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और सिम्फेनिक वाइब्रेशन, तो दूसरा उस वाइब्रेशन को सुनकर वाइब्रेट हो रहा है। ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारा ईयर ड्रम है और ये हमारा सोर्स ऑफ साउंड है। साउंड जैसे प्रोड्यूस हुआ उसने जाके वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दी ईयर ड्रम पे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग एन ऑब्जेक्ट। एवरी सोर्स ऑफ द साउंड इज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जितने भी सोर्स है साउंड के वो सारे क्या है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। व्हेन द वाइब्रेशन आर स्टॉप्ड देन द साउंड इज ऑल्सो स्टॉप। जब भी वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगी तो साउंड भी क्या हो जाएगा, स्टॉप। हेंस वी कैन से दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो साउंड है वो किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने पर ही प्रोड्यूस होता है। हाउ द साउंड ट्रेवल्स एंड प्रोपेगेट। साउंड कैसे चलता है, हाउ द साउंड मूव। वी नो दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी की फॉर्म में साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रांसफर दिस एनर्जी टू एयर मॉलिक्यूल्स और मीडियम मॉलिक्यूल्स। दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बैक और फोर्थ मूवमेंट करते हैं, आगे और पीछे मूव करते हैं। These vibrating air molecules pass on their vibration to next air molecules, and this process goes on. Ultimately, all the air molecules around the sound producing object start vibrating back and forth. When the vibrating molecules fall on the eardrum, we feel the sound. देखिए, जैसे मैंने साउंड प्रोड्यूस किया तो ये जो पार्टिकल्स थे ये क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। यहाँ वाले पार्टिकल कंप्रेस हो गए, इधर वाले खिंच गए, इधर वाले कंप्रेस हो गए, फिर इधर वाले खिंच गए, ये कंप्रेस हो गए। इसी तरह से कंटिन्यूस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता रहेगा और साउंड मूव करेगा, आगे से आगे एनर्जी ट्रांसफर होगी और वो बनेगी वेव। कंप्रेशन की, रेयरफेक्शन की, कंप्रेशन की। ये देखिए यहाँ कंप्रेस हो गई है, पास पास आ गई है, यहाँ भी कंप्रेस हो गई है, यहाँ रेयरफेक्ट हो गई, दूर दूर हट गई है, फिर दूर हट गई है, फिर पास आ गई है। इस तरह से हमारा साउंड मूव करता है। और यहाँ पे देखिए आर नहीं है, ये एयर होगा। दीज आर मॉलिक्यूल नहीं है, एयर मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे। दीज एयर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एयर आएगा। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल और प्रोपगेट। साउंड को मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम साउंड डज नॉट मूव। जैसे मून के ऊपर साउंड सुनाई नहीं देता बिकॉज देर इज नो मीडियम, नो एयर। मीडियम, द सब्सटेंस और मैटर थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। जिसमें से साउंड ट्रांसमिट होता है, निकलता है, चलता है। साउंड नीड्स अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड को चाहिए मीडियम के पार्टिकल प्रोपगेट करने के लिए। अगर पार्टिकल नहीं है तो एनर्जी आगे मूव नहीं कर पाएगी, कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एंड लेसर इन गैसेस। ऑर्डर ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में, फिर गैसेस में। साउंड डज नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम बिकॉज देर इज अ नो पार्टिकल फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड वैक्यूम में नहीं चलता, वहाँ पे कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली मून पे इसी वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। एयर में कितनी स्पीड है, 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। द स्पीड विद विच द साउंड वेव्स ट्रेवल डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जिस स्पीड से साउंड ट्रेवल करेगा वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम कितना ज़्यादा डेंसर है, जितनी ज़्यादा पार्टिकल डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा साउंड सुनाई देगा। जैसा कि रात के टाइम में
हमें ज़्यादा साउंड सुनाई देता है। उसका रीज़न क्या है, पार्टिकल कंडेंस हो जाते हैं, एयर के पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें रात को ज़्यादा साउंड सुनाई देता है। और दिन में गर्मी से हवा हल्की हो जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडिया। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। आप देखते हैं ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लाइरेक्स इन ह्यूमंस। अब हम अपने गले को अगर टच करके देखते हैं अपर पोर्शन को, जो हमारा निकला हुआ पार्ट है गले का बाहर, वहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स और लाइरेक्स लगा होता है, जिसमें से लंग्स में से एयर रश होती है, विंड पाइप के ऊपर होता है और वो फ्लैप की तरह वाइब्रेट करता है। ये वैसा ही है जैसे अपन एक पाइप के ऊपर प्लास्टिक का रैपर लगाकर पीछे से एयर को सक करते हैं तो वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। लाइरेक्स हैज़ 2 वोकल कॉर्ड्स। लाइरेक्स के पास 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन होती है स्किन की, जो जब बोलते हैं गाते हैं तो क्या होते हैं, फ्लैप करते हैं और आपस में चिपकते हैं, कम टुगेदर एंड वाइब्रेट, और वाइब्रेट करते हैं जिससे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए एबिट्यूड वोकल कॉर्ड्स आर ओपन। ओपन वोकल कॉर्ड जब कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं है, ब्रीथिंग कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त ये चिपक जाते हैं और वाइब्रेट करने लगते हैं, इसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन ईयर, आ गया था हमारा कान। ये तो पता लग गया अभी साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं, सुनते कैसे हैं उसके बारे में जानते हैं। आउटर ईयर, आउटर ईयर का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट हमें बाहर दिखाई देता है उसे हम पिना कहते हैं। इसका रोल क्या है, जो भी साउंड आता है इसे रिफ्लेक्ट होकर ईयर कैनाल के अंदर चला जाता है। ठीक है। पिना कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड साउंड पासिस थ्रू द ट्यूब कॉल्ड एज ऑडिटरी कैनाल। जिस होल के थ्रू साउंड ईयर ड्रम तक जाता है उसे बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ऑडिटरी कैनाल होती है। फिर होता है ईयर ड्रम, ट्रम्पेटिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो वाइब्रेट करते हैं, जो हमारे साउंड को सेंसेशन करती है, जहाँ ईयर ड्रम है जिस पे जाके वो वाइब्रेट करता है और सेंस करके वो आगे ट्रांसफर करता है। वाइब्रेशन आर सेंड टू द इनर ईयर फ्रॉम इट्स गो टू द ब्रेन एंड सिग्नल्स वाया ऑडिटरी नर्व्स। देखिए डायग्राम में ये हमारा पिना पोर्शन होता है और ये हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है। साउंड को कलेक्ट किया इसने और जितने भी साउंड वेव्स हैं वो इसके थ्रू होती हुई ईयर ड्रम पे जाके वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद में अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है और ऑडिटरी नर्व्स वो सारी ब्रेन तक भेज देती है, ये ब्रेन तक पहुंचा देती है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। Audible sounds, the sound whose frequency lies between 20 and 20,000 hertz and the sound that we are able to hear are called audible sound। वो साउंड जो हम सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 to 20,000 हर्ट्स, 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में। ना तो हम उससे नीचे सुन सकते हैं ना उससे ऊपर। इंफ्रासोनिक साउंड, द साउंड्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम होगी, आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। दीज साउंड आर इनऑडिबल फॉर ह्यूमंस। वो ह्यूमंस के लिए इनऑडिबल है, उन्हें कौन सुन सकता है, राइनोस कम्युनिकेट विद अनदर बाय यूजिंग द इंफ्रासोनिक साउंड्स। राइनोसोर्स, गैंडे जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड की हेल्प से कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक साउंड्स, दैट साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्स, जो ग्रेटर लिमिट में होता है, कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। द साउंड आर ऑल्सो ऑडिबल फॉर ह्यूमंस। इनऑडिबल, इसे भी हम नहीं सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, बैट्स प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक साउंड। व्हेल भी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। और अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी में, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर को, बॉडी को मेजर किया जाता है। स्टोन को देखने के लिए इन चीज़ों में अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज, द अनवांटेड, अनप्लेजेंट एंड द वेरी लाउड साउंड आर कॉल्ड नॉइज। जो साउंड सुनने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ये ड्रम को पेनफुल रखता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज, जैसे पावर हॉर्न, प्रेशर हॉर्न। म्यूजिक, प्लेजेंट एंड द सॉफ्ट साउंड आर कॉल्ड म्यूजिक, जैसे गिटार से, ड्रम से, इनसे निकला गया साउंड म्यूजिक। टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव्स। फर्स्ट इज वेव। वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच प्रोड्यूस अक्रॉस द मीडियम। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, जैसे मीडियम के पार्टिकल पहले स्टेबल थे, जैसे ही डिस्टर्बेंस हुई तो ये पार्टिकल क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, कुछ कंप्रेस हो गए, कुछ दूर दूर हट गए, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टर्बेंस। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जहाँ वो थे उसके अबाउट वो क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, डिस्टर्ब हो गए और टू और फ्रो मोशन करने लगे, टू और फ्रो, आगे और पीछे मूव करने लगे। अ साउंड वेव प्रोपगेट थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। वो कंटिन्यूस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में चलेगी, जो हमने ऊपर देखा था। देन आती लॉन्गिट्यूडल वेव्स। अ वेव इज सेड टू बी लॉन्गिट्यूडल वेव इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द वेव, प्रोपगेशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडल वेव्स। दीज आर मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडल वेव्स। देखिए कैसे होता है। अब इसमें जो जैसे साउंड वेव आई उसने इसको कंप्रेस कर दिया, इधर वाले पार्टिकल्स को, इधर को रेयरफेक्ट कर दिया, तो इधर वाले बैक, इधर वाले फोर्थ, यानी टू और फ्रो मोशन करेंगे, बैक फोर्थ मोशन करने लगेंगे, जिससे साउंड आगे प्रोपगेट
होगा। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल वेव्स। अ वेव इज सेड टू बी ट्रांसवर्सल वेव्स इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर। अब देखिए जैसे हमने स्ट्रिंग है, रस्सी को मूव करवाए, सांप की तरह से चलाते हैं रस्सी को, कूदाते हैं, तो उससे क्या है वो पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन, आगे और ऊपर और नीचे जाएंगे। उसमें क्या चल रहे थे, आगे और पीछे चल रहे थे। इसमें परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन नहीं होगी, इसमें वेव की डायरेक्शन के पैरेलल था, इसमें अप एंड डाउन परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। वेव अपनी मीन पोजीशन से जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी, ये उसका होता है एम्पलीट्यूड होता है। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में ये कंप्लीट वेव, ये हमारी कंप्लीट वेव होती है, एक क्रस्ट को और एक ट्रफ को मिलाकर हमारी कंप्लीट वेव होती है। एक सेकंड में कितनी वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास हो सकती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, साइकिल्स पर सेकंड। टाइम पीरियड, इट इज डिफाइंड एज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम क्या कहलाता है, हमारा टाइम पीरियड। वेवलेंथ, इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ये जो डिस्टेंस है हमारा वेव के अंदर, इसे हम कहते हैं वेव लेंथ, लैम्डा से शो किया जाता है। और ये भी हमारी वेव लेंथ होती है, इसे भी हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। वेव वेलोसिटी, वेव स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जितना वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड वेव स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पिच, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द श्रिल एंड ग्रेव साउंड इवन सेम लाउडनेस। दोनों की चाहे लाउडनेस सेम हो, हम श्रिल साउंड और ग्रेव, मोटी आवाज़ और पतली आवाज़ में डिफरेंस बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, पिच। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा। लो फ्रीक्वेंसी लो पिच ग्रेव साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी और उसका साउंड क्या होगा, पिच भी लो होगी और ग्रेव साउंड होगा, मोटा साउंड होगा, जैसे मैन के अंदर होता है, मैन हैव अ ग्रेव साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच श्रिल साउंड, गर्ल्स और चिल्ड्रंस। द वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुमेन इज श्रिल एज कम्पेयर टू द वॉइस ऑफ द मैन। दिस इज बिकॉज द चिल्ड्रन एंड द वुमेन हैव द शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स। देखिए वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, एंड हाई फ्रीक्वेंसी एंड पिच, इनकी फ्रीक्वेंसी और पिच क्या होती है, हाई। Men have the large vocal cords that vibrate with the low frequency to produce the low pitched grave sound. उनके वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लार्ज होते हैं मैन में, इसलिए फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। लाउडनेस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड बाय विच द लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फेंट साउंड। जो लाउड साउंड है वो फेंट यानी कि हल्के साउंड से स्ट्रॉन्ग साउंड को अलग किया जा सकता है विद द सेम पिच, जिनकी पिच क्या हो, सेम हो। लाउडनेस ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जिसका ज़्यादा होगा उतना साउंड क्या होगा, लाउड होगा। लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल, यूनिट है इसका। ये हमारा सॉफ्ट साउंड है और ये हमारा लाउडर साउंड है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज क्वालिटी इन टिम्बर। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड दैट इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश द टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड द लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाय द टू डिफरेंट सोर्स। दो डिफरेंट सोर्स से सेम पिच और सेम लाउडनेस के साउंड को डिफरेंस करने के लिए हमारे पास आता है क्वालिटी। आई होप आर यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।